प्रिय बंधुओं, कल आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी हमारे को किसकी उपमा दे रहे थे? शराबी की। कि हम शराब के नशे में, हम उस मोह के नशे में ऐसे उन्मत्त हैं कि जो वस्तु जैसी है हमें वह बिल्कुल वैसी नहीं दिखती। और आज आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज हम लोगों को समझाएंगे कि जिस मोह के नशे में तुम्हें कल तक कुछ नहीं सूझ रहा था, अब कोई कहना लग जाए कि हम तो मोह के नशे में बिल्कुल नहीं है, तो आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मोह के में नशे में नहीं है फिर भी अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वह सपने में सो रहे हैं। कैसे सो रहे? सपने में सो रहे, यानी कि सोते हुए सपने देख रहे। और सोते हुए उस सपने में वह कह रहे हैं कि जो धन, पुत्र, स्त्री, घर, तुम्हारा शरीर जिसे तुम अपना कह रहे हो, वह मात्र कब तक है? जब तक तुम्हारी आंख ना खुली। और जिस समय तुम्हारी अंदर की आंख खुल गई तुम्हें समझ में आ जाएगा कमल जी कि जिस पत्नी को हम अपना कह रहे, जिस पुत्र को हम अपना कह रहे, वह कभी हमारा था ही नहीं। कि जिस सारी जिंदगी जिसे हम अपना कहते रहे, आज जाके पता चला कि वह हमारा कभी था ही नहीं। और आचार्य भगवान हमें ये बतला रहे हैं कि जिसको भी तुम अपना कह रहे हो वह तुम्हारा है ही नहीं। उदाहरण दे रहे वह, और प्रारंभ करते एक व्यापारी से। एक व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी, इतना बड़ा इंडिया तो छोड़ो सारे विदेश में एक्सपोर्ट करता था। और उस व्यापारी जब इतना बड़ा था तो उसकी आकांक्षाएं भी कैसी होंगी मोहन जी? बहुत बड़ी बड़ी। अब आकांक्षाओं के हिसाब से काम तो हो गई होंगे। उसके माता पिता ने उसकी एक शादी कर दी, बड़ा खुश। आज के समय में लोगों की दुकान कितनी भी चलती रहे उतना खुशी नहीं होता। अगर उसकी शादी हो जाए, दुकान हो अथवा ना हो, वो तो ये समझता सबसे ज़्यादा खुशी अगर कोई है तो हम हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शादी हो गई। वरना ऐसे भी लोग पड़े हैं विनोद जी, अच्छे लंबे चौड़े काम, लेकिन शादी उनकी नहीं हो पा रही। अब ये देखो, जिसकी शादी हो गई वो पुण्यात्मा है कि जिसकी शादी नहीं हुई वो पुण्यात्मा? बाबूलाल जी, कौन पुण्यात्मा है? जिसकी शादी नहीं हुई। हाँ, आप सोच कर देखो, जिसकी शादी हो गई वह कितने पाप करता है, और जिसकी शादी नहीं हुई वह कितने पाप करता। आप सोचने बैठोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी कि शादी के पहले जो हमारी जिंदगी थी वह बहुत अच्छी थी। कम से कम पाप होते थे लेकिन कम होते थे। और शादी के बाद व्यक्ति के दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि कब मौका मिले और कब पाप पे उतर जाए। अब वह कुछ भी हो, चाहे इंद्रियों के भोग हों, चाहे इंद्रियों के भोगों को इकट्ठा करने का योग हो, कुछ भी हो, लेकिन पाप की मात्रा तो बढ़ जाती। अब वह सोच रहा, इतना सारा धन दौलत, अब एक पत्नी, लोग क्या कहेंगे कि मकान तो 10-10। प्रदीप जी, मकान तो 10-10 और बीवी कितनी? एक। बोले एक काम करो, एक और। उसने दूसरी शादी कर ली। अब लगा अभी भी मन नहीं भरा, अभी भी उसका मन नहीं भरा, अभी भी कुछ कमी है। तो मन बोला, उसने एक और शादी कर ली। कितनी हो गई? 3।
अभी भी उसको लगा कि पूरब पश्चिम उत्तर दिशा तो हो गई, अब कौन सी दिशा बाकी रह गई? दक्षिण तो रह ही गई। और ऐसा वास्तुकार कहते हैं कि अगर दक्षिण जिसके घर का नीचा हो वह घर कभी भी संपन्नता को प्राप्त नहीं होता। उसने सोचा अरे दक्षिण दिशा तो खाली है तो एक और शादी कर लो। अब कितनी हो गई? 4। और सारी जिंदगी मजे से व्यतीत कर रहा। कितनी बीवियां? 4 बीवी और मजे से। जयंत भाई अभी तुम शायद मजे में नहीं होंगे, पता क्यों? बीवी कितनी है? 1। और जिस दिन 4 हो जाए ना तो आनंद ही आनंद। वह सारी जिंदगी अच्छे से गुजरता रहा। हम लोग थे, बंडा के पास एक गांव है, क्या नाम उसका, दलपतपुर। तो वहाँ ऐसे गुरुजी ने प्रवचन किए तो उन्होंने जई कहानी सुनाई। हम लोग सीखे कहाँ से हैं? गुरुजी को सुन के तो सीखे हैं, वरना हम लोगों को तो कुछ ही नहीं आता था। तो जब प्रवचन के बाद हुए तो एक छोटा सा लड़का आया। मैंने उससे कहा पापा से कहियो कि 3 शादी और कर लो। तो बच्चा पता क्या कह रहा? पापा पर एक तो झेल नहीं रही, वे 4 का झेल है। मुश्किल से 8-9 साल का बच्चा। वह व्यापारी इतने भ्रम में जी रहा है कि मेरे पास 4 पत्नियां हैं, मैं मजे में हूं। हम जितना परिग्रह जोड़ते हैं, जितना धन जोड़ते हैं, जितनी भोगों की सामग्रियां जोड़ते हैं, हम भ्रम में जीते हैं प्रवीण जी कि हम सुखी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वह सारे के सारे हमारे सुख में निमित्त बन रहे। लेकिन उस व्यापारी का इतना पुण्य था, पारस जी, इतना पुण्य था कि 4 बीवियां उसको बड़े खुश रखी। एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर और एक रात, चारों टाइम अपना आनंद ले रहा। लेकिन जो भी आनंद हमें मिलते हैं कभी भी स्थायी नहीं होते। कभी जैसे जैसे मिलते हैं वैसे वैसे वह छूटते हैं। जहाँ जहाँ संयोग वहाँ वहाँ वियोग। हमारे संपर्क में जो भी वस्तु आती है वह इसीलिए आती है कि एक दिन तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा। और अभी तक उसका जो समय चल रहा था वह किसका चल रहा था? जोड़ने का। अब किस चीज का आ गया? छोड़ने का। उस व्यापारी का तो आ गया छोड़ने का, लेकिन जितनी ते प्यारी प्यारी भवात्माएं बैठी ना, इनका अभी तक योग प्रारंभ नहीं हुआ कि जोड़ते जोड़ते तो जिंदगी निकल गई बाबूलाल जी। अब छोड़ने का भी क्रम प्रारंभ करते हैं। हमने जैसे ही आंख खोली थी और जोड़ना प्रारंभ कर दिया था। बच्चा भाई होता है ना छोटा, वह भी पैदा होने के बाद इतनी सारी आकांक्षाओं को जोड़ने लगता कि माँ से मेरी ये अपेक्षाएं हैं, पिता से ये अपेक्षाएं। अभी जानता नहीं है कि माँ क्या होती है, माँ कौन है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी वह जिस व्यक्ति को प्रति समय देख रहा है, प्रतिदिन देख रहा है, उससे उसकी अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती। और इतनी अपेक्षाएं जोड़ता चला जाता, इतनी अपेक्षाएं जोड़ता चला जाता कि 1 साल की अपेक्षाएं, जिसको कुछ नहीं पता अभी संसार के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में उसको कुछ नहीं पता, अगर उसकी 1 साल की अपेक्षाएं अगर केवल ज्ञानी से पूछा जाए तो वर्षों के वर्षों निकल जाएं और उनकी आकांक्षाएं, उनकी अपेक्षाएं हम पूरी नहीं कर पाए। लेकिन अब छोड़ने का समय आ गया। कितने लोगों को लगता है कि अब छोड़ने का समय आ गया? आप ही से पूछ रहा बाबूलाल जी। अच्छा, कितने लोग हैं जो 60 से ऊपर वाले हैं? एक बार हाथ तो खड़े करना। महावीर जी 2, पारस भैया 3, 4, 5, बस। ओ हो। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो समझते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए? और कितने लोग ऐसे बैठे हैं कि उन्हें लगता है कि हमने जिंदगी में बहुत कुछ जोड़ लिया, अब हमें छोड़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। कब तक जोड़ोगे?
दो स्थितियां होती हैं, या तो स्वयं छोड़ दो अथवा लोग तुमसे छुड़ा देंगे। जब आपसे लोग छुड़ाएंगे तो आपको इतना कष्ट होगा, इतनी पीड़ा होगी कि उस कष्ट और पीड़ा से आपकी दुर्गति निश्चित है। लेकिन अगर आज आप हंसते हंसते स्वयं छोड़ दोगे ना, तो जब आपकी आंख खुलेगी तो आज जितना छोड़ोगे, आंख खुलते ही साथ उससे हजारों गुना आपको जुड़ा हुआ वहां पर मिल जाएगा। वह व्यापारी छोड़ने की स्थिति में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिए कि अब तुम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं मतलब समझ में आ गया, बाबूलाल जी तुम कितने दिन के मेहमान, कितने दिन के मेहमान। चलो उनकी तो स्थिति देख के अपन कह दे रहे कि 60 प्लस हो गए, अब इनकी स्थिति कम, लेकिन मौत का भरोसा है किसके पास। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे ज्ञान भाई, बिल्कुल सत्य घटना। जब संघ में थे तो एक व्यक्ति का फोन आया श्रीपाल भैया के पास कि आचार्य श्री से कहो कि बहुत अच्छा मकान बनवा लिए, उसका गृह प्रवेश कराना। सारी जिंदगी पाप की कमाई जोड़ता रहा और जोड़ते जोड़ते मकान को बड़ा करता रहा। भैया जी ने अपने हिसाब से उसको देख के डेट बतला दी। सुबह मंदिर से निकला, इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था कि आज हम नए मकान में जा रहे। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला और जैसे ही उसने अपने घर को देखा बढ़िया सजा हुआ, और ऐसी खुशी हुई, ऐसी खुशी हुई, और खुशी के मारे उसको अटैक आया और वहीं पर जाकर ढेर हो गया। सारी खुशियां कहाँ रह गईं? घर के बाहर एक कदम भी अंदर पैर नहीं रख पाया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब तुम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। हम जो जिंदगी जी रहे हैं वह मेहमान की तरह जी रहे हैं, कब कहां से हमारा बुलावा आ जाए। जो मेहमान आता है ना आने का पता रहता और ना जाने का पता रहता, वैसे ही हमें जो जन्म मिला है कोई पता ठिकाना नहीं। आज के समय में तो लोग वो ऑपरेशन से जन्म होने लगे तो पता भी रखने लगे, लेकिन उसके पहले जब ऑपरेशन नहीं चलते थे कभी पता नहीं रहता था कि कब बच्चे का जन्म हो जाए। जैसे जन्म का पता नहीं वैसे ही मरण का पता नहीं, और फिर भी हम सारी दुनिया का पता पूछते चल रहे जबकि हमें अपना खुद का पता नहीं। अब बताओ, खुद का तो पता नहीं और दुनिया का पता पूछते फिर रहे। अब उसने कहा बड़ा खुश हो रहा, बड़ा खुश हो रहा। जो नशा होता है ना, जो आचार्य भगवान कल हमें बता गए, उस नशे में हमारे पास कुछ भी नहीं हो। एक शराबी जिसके पास खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं, लेकिन शराब पी लेता ना, तो सबसे बड़ा शहंशाह अगर कोई होता है तो कौन होता है? वही होता है। बिल्कुल ऐसे चलता कि जैसे राजा महाराजाओं की तरह चल रहे। वह भी वैसे ही नशे में बिल्कुल मस्त। वह समझ रहा कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मरना तो पक्का है, ये तो पता है, ठीक है अब मरना तो है, अब एक काम करो सबसे बांधते हुए चलते चलो। और एक पहली वाली बीवी के पास पहुंचा जिसकी माता पिता ने शादी की थी। उसके पास पहुंचा, बोला अब तुम्हारे लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं है। बोली क्या? कोई घाटा लग गया का सौदा में? सौदे में क्या कोई घाटा लग गया? महिलाओं के लिए सबसे बुरी खबर तो क्या होती है धर्मचंद जी? क्या होती है कि इन्हें बस नुकसान ना हो जाए। काहे? अगर नुकसान होगा तो सबसे पहले चोट कहाँ पड़े? उनकी जेब पे, और जेब पे अगर चोट पड़ गई तो फिर निकाल कम पाएंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो वैद्य जी ने मना कर दिया कि अब हम किसी भी कंडीशन में बचने वाले नहीं। तो बोले हाँ सही भी बात है, तुम्हारी उम्र भी हो गई और जो आया उसका जाना तो निश्चित है। वह बोला प्रदीप जी, वह कह रहा कि ये तो मेरे को भी पता है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि जैसे तुमने मेरी सारी जिंदगी सेवा की वैसे मरने के बाद तुम मेरी सेवा करते रहना। उसने सुना
वो कह रही आज तुम का खा के आए? बोले क्यों? बोले ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, हम और तुम्हारा साथ दें? तुम्हारी तो आंखें बंद हुई और हम तो किसी और के, इस चक्कर में नहीं रहना। उसको ऐसा आघात हुआ कि बताओ हम किस गलत फहमी में जी रहे थे, हम कितनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं जिसको हम अपना कह रहे हैं, भाई हमारा है ही नहीं। मैं सोच रहा बताओ, अच्छा हुआ मैंने किसी से कहा नहीं कि तुम मेरे हो, वरना लोग मेरे पे हंसते कि ये कहता था कि तुम मेरे हो और उसने कह दिया कि हम तुम्हारे है ही नहीं। बोला चलो कोई बात नहीं, हम इतने समझदार थे। व्यापारी क्या सोच रहा, हम इतने समझदार थे, मेरे को पता था ये बिल्कुल काम में नहीं आएगी, इसलिए मैंने कितनी शादी कर ली थी? 4। अरे कोई बात नहीं, तुम तो बेकार हो। अब हम दूसरी पत्नी के पास जा रहे, वो भी सोच रही जाओ हम भी देखते कि तुम्हारे साथ कौन जाती है। जब हम नहीं जा पाए तो दूसरी तो जाने में समर्थ ही नहीं है। और वह दूसरी पत्नी के पास पहुंचा, उससे भी उसने यही बात कही। वह कहती है उसने तो ये कह दिया, तुमने पहली पत्नी होने के बाद तुमने मेरे को ग्रहण किया, तुम्हारे पास पहले से ही ऑलरेडी थी, उसके बाद भी तुम मेरी ओर आकर्षित रहे, तो हम तुम्हारी आंख बंद तक तो साथ में है ही है, लेकिन जब तक तुम घर में हो, जैसे ही घर से बाहर निकले उसके बाद हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब वह थोड़ा खुश हो रहा कि चलो कहीं से थोड़ी आशा तो आई, किसी ने कहा था कि हम थोड़ा और साथ देंगे, अब तीसरी वाली तो पूरा साथ दे ही देगी। वह तीसरी पत्नी के पास पहुंचा, उसने उससे भी यही बात कही। बोली देखो भैया तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, हम तुम्हारा साथ हमेशा नहीं दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास 2-2 पत्नियां थी, उसके बाद भी तुमने मेरे के साथ शादी की है, इसलिए मैं तुम्हें जब तक तुम्हारी देह में आग नहीं लगेगी, जब तक मैं तुम्हें अपना कहती रहूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे को आग लगी और अपन तो फिर उड़ चल दिए।